अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और मोहम्मद और आप देख रहे हैं और मोहम्मद ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे और अपने अहल खाना के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन, पीएसएल का अब तक का सबसे दिलचस्प तरीन ये मैच, आज का मैच जो कि पेशावर ज़ल्मी मुकाबला मुल्तान सुल्तान था, मुल्तान सुल्तान के क्रिकेट स्टेडियम के अंदर, जहाँ पर मुल्तान सुल्तान का क्राउड था, मुल्तान सुल्तान के लोग थे और वहाँ पर आज पेशावर ज़ल्मी ने अपना पहला मुकाबला अपने नाम किया, जो कि हमने पहले देखा कि पहले 2 मैचेस के अंदर पेशावर ज़ल्मी को खासी मुश्किलात पेश आई, लेकिन आज बिल आखिर बड़े ही दिलचस्प मुकाबले के बाद, और हम अगर कहें कि पीएसएल का सबसे इंटरेस्टिंग मुकाबला ये था तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से आज के मैच के अंदर सनसनीखेज़ी आई, एक तरफ पलटा खाया, दोबारा पलटा खाया, दोबारा पलटा खाया, तो मतलब कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा था लास्ट बॉल तक के ये मैच जो है वो किसी भी टीम के पलड़े में जा चुका है। एक तरफ मुल्तान हावी होती थी, फिर उसके बाद दोबारा स्ट्राइक करती थी, पेशावर हावी होती थी, उसके बाद दोबारा मुल्तान हावी होती थी। तो इस तरह एक ही मैच के अंदर 3-4 दफ़ा जो है वो मोमेंटम बदला है और दोनों टीमें जो है वो फेवरेट हुई हैं और दोनों टीमें जो है वो लास्ट बॉल तक जीतने की पोजीशन में थी। तो अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करें पेशावर ज़ल्मी से, तो आज टॉस जीतकर पेशावर ज़ल्मी ने बैटिंग करने का फैसला किया और मेरे ख्याल से ये फैसला दुरुस्त साबित हुआ उनके लिए, क्योंकि आज उन्होंने पहला मैच जीता। लेकिन अगर उनकी बॉलिंग की बात करें तो उनकी बॉलिंग खासी वीक है। उनके पास अगर ल्यूक वुड है, तो अगर ल्यूक वुड का कुछ ना कुछ किसी हद तक साथ देते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ सलमान इरशाद है, जिनको भी आज जिन्होंने बहुत ही शानदार किस्म की बॉलिंग की। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि सलमान इरशाद ने भी 18 रन एक ओवर के अंदर दिए, उसको हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम बैटिंग की बात करें आज पेशावर ज़ल्मी की, तो जो है बाबर आजम आज उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर सके। सैम अयूब के मेरे ख्याल से खिलाफ अब हर टीम जो है वो स्ट्रेटेजी बनाने के लिए तैयार है और हर हर तरह से सैम अयूब को जो है वो कैच किए हुए है और सैम अयूब आज दोबारा फ्लॉप रहे। और जिस तरह से सैम अयूब की बैटिंग होती है, जिस तरह के वो शॉट्स खेलते हैं, जिस तरह से वो नो लुक शॉट खेलते हैं और जिस तरह से हार्ड हिटिंग के लिए पहचाने जाते हैं, आज जो है वो शाहनवाज धानी ने इनके ऊपर वर्किंग की हुई थी और बाकायदा तौर पर फील्डर लेकर जिस तरह से उन्होंने बॉल की लाइन और लेंथ के ऊपर और सीधा हैंड्रिक्स के हाथों में कैच किया, तो ये सैम अयूब ने पहले हमने देखा कि मलिक ने उसके ऊपर वर्किंग की हुई थी और पहली बॉल पर मलिक ने आउट किया और आज सैम अयूब को जल्दी जल्दी शाहनवाज थानी ने आउट किया और उसके बाद इस तरह से हसीबुल्ला खान और बाबर आजम की पार्टनरशिप लगी और पेशावर ज़ल्मी की आज की जो चेंजिंग थी, हसीबुल्ला खान को लेकर आए और उसके बाद हसीबुल्ला खान ने जिस तरह से परफॉर्म किया, हम कह सकते हैं कि बाबर आजम को स्लो करने में अगर आज किसी शख्स का हाथ है तो वो हसीबुल्ला खान का है, क्योंकि आज हसीबुल्ला खान ने 205 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की और बाबर आजम ने 116 के स्ट्राइक रेट से। और उन्होंने अब पिछले हम अगर 15 से 20 मैचेस के अंदर देखें तो बाबर आजम जो है वो अच्छी बैटिंग और तेज बैटिंग करते दिखाई देते हैं, लेकिन आज बाबर आजम कुछ स्लो रहे। रन उन्होंने जरूर किए 30s के अंदर, 50 तो नहीं कर सके लेकिन अच्छे रन किए, अच्छी पार्टनरशिप लगी। लेकिन उसके बाद जो हुआ, पेशावर ज़ल्मी उस टाइम पर लग रहा था कि 200 रन स्कोर कर जाएगा जिस वक्त बाबर आजम और नसीबुल्लाह खान खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद कोई भी ऐसा प्लेयर ना आया जो 20 रन से ज्यादा स्कोर कर सका। मोहम्मद हारिस ने 19 किए, उसके बाद तमाम प्लेयर्स ने, किसी ने 15, किसी ने 16, किसी ने 13, और इस तरह से जो मजमूई स्कोर था वो 179 तक पहुंच गया 7 विकेट्स के नुकसान पे। तो हम कह सकते हैं कि पेशावर ज़ल्मी का आज कंपैरेटिव टोटल था, एक अच्छा टोटल था, कोई एक्सेप्शनल टोटल नहीं था, कोई बड़ा टोटल नहीं था, इसको चेस कर सकती थी मुल्तान सुल्तान और चेजेबल टोटल था, क्योंकि मुल्तान के ग्राउंड के अंदर जिस तरह से सीधा बॉल आता है, बॉल स्पिन कम होता है, बॉल बॉलर्स के लिए ज्यादा मुफीद नहीं होता, बॉलिंग करना बॉलर्स के लिए खासा मुश्किल होता है। तो मुल्तान की विकेट के ऊपर आज 190 195 रन लग सकते थे अगर पेशावर ज़ल्मी कुछ बेहतर बैटिंग करते, लेकिन 180 रन के ऊपर भी मुल्तान सुल्तान को उन्होंने फंसा लिया आज के मैच के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि मुल्तान सुल्तान ने कुछ आज गलतियां की और वो गलतियां भी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग की बात करें तो मोहम्मद अली, एक यंगस्टर, 32 साल यंगस्टर, जो कि यंगस्टर तो नहीं है लेकिन अभी डेब्यू कर रहा है पीएसएल के अंदर, अपना पहला मैच किया, पहले सीजन खेल रहा है और उस सीजन के अंदर जिस तरह की शानदार किस्म की बॉलिंग कर रहा है और जिस तरह से पिछले मैचेस के अंदर आउट किया और जिस तरह से आज बॉलिंग की, तो हम कह सकते हैं कि मोहम्मद अली ही एक मुल्तान के वाहिद ऐसे बॉलर थे। और उसके बाद डेविड विली ने भी कुछ शानदार बॉलिंग की, शाहनवाज खानी कुछ एक्सपेंसिव रहे, उसामा मीर भी कुछ एक्सपेंसिव रहे, लेकिन 2 विकेट्स निकालने में जरूर कामयाब हुए। और उसके बाद अगर हम बात करें अब्बास अफरीदी की, तो मेरे ख्याल से अब्बास अफरीदी को रेस्ट देना चाहिए और उसकी जगह फैसल अकरम को चांस देना चाहिए, जो कि बड़े ही शानदार किस्म के चाइना मैन है, मुल्तान सुल्तान की टीम की तरफ से खेलते हैं और मुल्तान से ही उनका ताल्लुक है। और अगर फैसल अकरम को चांस दे रहे तो मेरे ख्याल से अब्बास अफरीदी से कम वो रन भी खाएंगे और वो विकेट्स भी निकालेंगे। और हमने माजी के अंदर देखा भी है कि फैसल अकरम जो है वो बड़ी शानदार किस्म की कराची किंग्स की तरफ से भी बॉलिंग करते दिखाई दिए हैं। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से अब्बास अफरीदी 48, 50, 44, 40 रन दे रहे हैं और तकरीबन 10 रन से ज्यादा का उनकी इकॉनमी से वो रन दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से फैसल अकरम को अगले मैच के अंदर ट्राई करना चाहिए, ताकि मुल्तान सुल्तान का एक अच्छा कम्बिनेशन बन सके। और मुल्तान सुल्तान जो कि बड़े ही अच्छे रिदम के साथ, अच्छे मोमेंटम के साथ आगे जा रही है, तो मजीद मुल्तान सुल्तान जो है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकती है और उनका बॉलिंग यूनिट बेहतर मजीद परफॉर्म कर सकता है और बेहतर स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग के बाद अगर हम बात करें मुल्तान सुल्तान की बैटिंग की, तो जिस तरह से मुल्तान सुल्तान ने स्टार्ट किया, ओपनिंग स्टार्ट मुल्तान सुल्तान का कुछ अच्छा नहीं था। मोहम्मद रिजवान अनलकी रहे और मुल्तान सुल्तान ने आज जो है वो स्ट्रेटेजी चेंज की अपनी और यासिर खान को ओपनिंग पे लेके आए, डेविड मिलान को 2 डाउन लेकर आए। तो ये
हम कह सकते हैं कि एक तब्दीली थी, जिसके बाद यासिर खान ने तो परफॉर्म कर लिया, मोहम्मद रिजवान जो है वो आज जीरो पे आउट हो गए, अनलकी रहे मोहम्मद रिजवान। लेकिन उसके बाद जो पार्टनरशिप लगी, जो हम कह सकते हैं कि यासिर की पार्टनरशिप लगी हेंड्रिक्स के साथ, वो भी कुछ अच्छी पार्टनरशिप थी, लेकिन कुछ स्लो पार्टनरशिप थी, क्योंकि हमने देखा जिस तरह से यासिर खान ने भी लो स्ट्राइक रेट से खेला, उसके बाद रिजा हेंड्रिक्स ने भी लो स्ट्राइक रेट से खेला। तो यहाँ पर मुल्तान सुल्तान जो है वो कुछ डगमगाई, लेकिन डेविड मलान ने आके कुछ कसरत तो पूरी की, 22 बॉलों पर 50 रन स्कोर कर दिए। लेकिन उसके बावजूद जो हम कह सकते हैं कि उस लेवल की परफॉर्मेंस जो एंड पे आकर कम रन बचाने चाहिए थे, वो रन बच गए बहुत ज्यादा। 4 ओवर्स में 50 रन बच गए, लेकिन 4 ओवर से पहले अगर हम बात करें डेविड मलान के 12वें ओवर की, जहां पर टर्निंग पॉइंट था, जहां पर 77 रन थे, उसके बाद एकदम से 18 रन स्कोर किए डेविड मलान ने। सलमान इशाद, जिन्होंने पहली ओवर में बहुत अच्छी शानदार बॉलिंग की थी, एक विकेट ली थी, 3 रन देते, उसके बाद डायरेक्टली सलमान इशाद को 12वें ओवर के अंदर 18 रन डेविड मलान ने मारे। उसके बाद एक टर्निंग पॉइंट आया, जिस पर ऐसा लग रहा था मुल्तान सुल्तान के फैंस को भी और तमाम लोगों को, मुल्तान सुल्तान ये मैच जो है वो अब एक साइड पर कर देगी। लेकिन अगले ही ओवर के अंदर जिस तरह से डेविड मलान की विकेट गिरी, उसके बाद डीजे हेंड्रिक्स को बोल्ड किया सलमान इरशाद ने आके, और उसके बाद यके बाद दीगरे जो है वो विकेट्स गिरती चली गई। और उससे पहले अगर हम देखें तो डेविड मलान और रिजा हेंड्रिक्स की विकेट के बाद खुशदिल शाह और इफ्तिखार अहमद जो है वो स्ट्राइक पे आ गए। तो यहाँ पर भी मुल्तान सुल्तान के हाथ में मैच था, क्योंकि मुल्तान सुल्तान के पास इसके बाद भी इस तरह के प्लेयर्स हैं जो कि एक दो हिट्स लगा सकते हैं, एक दो छक्के एक दो चौके जरूर मार सकते हैं। तो ये खुशदिल शाह जहां पर आउट हुए 5 रन बनाने के बाद, उसके बाद जो है वहां पर उसामा मीर को भेजा गया, और उसामा मीर ने अपना काम बेहतरीन तरीके से सर अंजाम दिया। 2 बॉलों पे 2 छक्के लगाए। तीसरी बॉल पे अगर वो हिट लग जाती, अगर वो बाउंड्री पे कैच ना होता, तो शायद मुल्तान सुल्तान आज का मैच जीत जाती, लेकिन ऐसा ना हुआ। उसके बाद जो है वो डेविड विली आए, लास्ट बॉल थी, उसके नॉन स्ट्राइक रन पे जो है वो इफ्तिखार अहमद खड़े हैं। तो डेविड विली को किसी भी सूरत में ये नहीं करना चाहिए था, किसी भी सूरत में डेविड विली को ये स्टेप नहीं लेना चाहिए था कि उनको हिट मारनी चाहिए थी। लेकिन ल्यूक वुड का बहुत ही शानदार कैच, बहुत ही शानदार, जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, लेकिन बहुत ही उम्दा तरीन कैच ल्यूक वुड ने लिया, और इस तरह से डेविड विली अपनी विकेट गंवा बैठे। और उसके बाद अगले ओवर के अंदर जब बैटिंग पर आए अब्बास अफरीदी, तो उन्होंने भी बहुत ही शानदार किस्म की बैटिंग की, 2 चौके लगाए। और उसके बाद इफ्तिखार अहमद ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2 चौके एक डबल लगाने के बाद इस तरह से उन्होंने 10-12 रन जो है वो अब्बास अफरीदी ने ले लिए थे एक ओवर के अंदर। तो अगले ओवर के अंदर पहली ही बॉल पर आकर अगर वो इफ्तिखार अहमद को स्ट्राइक ले देते, अगर वो सिंगल ले देते, बजाय इसके कि उन्होंने जिस तरह से शॉट खेलने लगे और सीधा सैम अयूब के हाथों में कैच थमा बैठे, तो अगर वहां पर ये शॉट ना खेलते और अगर वहां पर सैम अयूब के हाथ में वो कैच ना थमाते, तो शायद आज का मैच 12 बॉलों पे 24 जो है वो मैच इन हैंड था मुल्तान के। लेकिन सेकंड लास्ट ओवर के अंदर जिस तरह से ल्यूक वुड ने बॉलिंग की, तो वो एक्सेप्शनल बॉलिंग थी कि 2 रन दिए और अब्बास अफरीदी को भी आउट किया, और जिस तरह की मोहम्मद अली के खिलाफ उन्होंने बॉलिंग की, 3 डॉट बॉल्स भी करवाई। तो ये वहां पर जो है वो मैच बिल्कुल आउट हो चुका था मुल्तान सुल्तान से, लेकिन उसके बावजूद इफ्तिखार अहमद ने उस मैच के अंदर आखिरी ओवर के अंदर जान डाल दी। जिस तरह से इफ्तिखार अहमद ने पहली 4 बॉलों पर 22 रन जब दरकार थे 6 बॉलों पर, तो पहले ही 4 बॉलों पर इफ्तिखार अहमद ने 16 रन बना दिए, और लास्ट 2 बॉल्स के ऊपर जो है वो 6 रन दरकार थे, और इफ्तिखार अहमद अनलकीली उनका एज लगा और वो आउट हो गए। अंपायर ने नॉट आउट दिया, लेकिन मोहम्मद हारिस बड़े चौकन्ने थे, उन्होंने फौरन से रिव्यू लिया और इफ्तिखार अहमद को चलता बनाया, और उसके बाद शाहनवाज धानी अगली ही बॉल पर आउट हो गए। और इस तरह मुल्तान सुल्तान 6 रन से, बल्कि 5 रन से मुल्तान सुल्तान आज का मैच हार गई। लेकिन मुल्तान सुल्तान के जो बल्लेबाज थे वो शायद बहुत ही जल्दी के अंदर थे, और उनको बहुत ही जल्दी जल्दी मैच को फिनिश करता था। एक तरफ इफ्तिखार अहमद नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद थे, वहीं पर खुशदिल शाह भी आउट हो गए, वहीं पर डेविड विली भी आउट हो गए, वहीं पर उसामा मीर भी आउट हो गए, वहीं पर अब्बास अफरीदी भी आउट हो गए। तो ये 4 बल्लेबाज ऐसे थे जो कि इफ्तिखार अहमद का साथ देते। अगर इनमें से एक भी बैट्समैन इफ्तिखार अहमद को स्ट्राइक दे देता, तो शायद इफ्तिखार अहमद मैच को फिनिश कर देते। जिस तरह से उन्होंने लास्ट ओवर के अंदर बड़ी शानदार किस्म की हिट्स मारी, एक छक्का मारा, एक चौका मारा, 2-3 वाइड्स ली, तो हम कह सकते हैं कि इफ्तिखार अहमद को अगर पहले स्ट्राइक मिल जाता, तो शायद आज जो रिजल्ट है वो मुल्तान सुल्तान के हक में होता। लेकिन पेशावर ज़ल्मी आज का मैच जीत गई और अपना पहला मैच जीत गई, पॉइंट्स टेबल पर लास्ट नंबर पर थी, और अब जो है वो पॉइंट्स टेबल पर चौथे नंबर पर पेशावर ज़ल्मी आ चुके हैं। तो ये गुड न्यूज़ है बाबर के लिए, बाबर के फैंस के लिए, पेशावर ज़ल्मी के फैंस के लिए, कि आज पहला मैच पेशावर ज़ल्मी ने जीत लिया और मुल्तान सुल्तान ने अपना पहला मैच अपने होम ग्राउंड में हार लिया। तो अब मजीद जो भी डेवलपमेंट्स होंगी क्रिकेट के हवाले से, मैचेस के हवाले से, जो भी अपडेट्स होंगी, वो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।